हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज है आपका इंग्लिश सीखने का तीसरा दिन। तो जो आज पहले दिन देख रहे हैं, कृपया डे 1 और डे 2 देख लें। आपको बेहतरीन इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। ये है बेसिक इंग्लिश, ग्रामर एंड स्पोकन, और इसमें हम ट्रिक के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, आज इससे पहले हम वर्ड, सेंटेंस और अल्फ़ाबेट, लेटर, ये सब बता के सेंटेंस का प्रकार भी बता दिए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हम नंबर पे चलते हैं। नंबर मतलब क्या होता है? वचन। इंग्लिश और हिंदी में जो है एक वचन और बहुवचन होता है। इंग्लिश में हम लोग एक वचन को सिंगुलर नंबर बोलते हैं, जिसमें एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक संख्या का बोध हो, उसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। उसके बाद आता है उसमें प्लूरल नंबर, एक से ज़्यादा, दो रहेगा फिर भी प्लूरल, तीन रहेगा फिर भी प्लूरल। तो चलिए अब शुरू करते हैं वचन। वचन मतलब क्या होता है? नंबर। नंबर मतलब वचन। नंबर मतलब गिनती होता है, संख्या होता है, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच। सिंगुलर नंबर एक वचन मतलब एक, जैसे काव, एक गाय, डॉग, कुत्ता, बुक, पेन, ये सब सिंगुलर नंबर है। एग्जाम में आता है सिंगुलर से प्लूरल करने, या फिर कभी भी वाक्य बनाने, ट्रांसलेशन बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ये इसको बच्चा वाला चीज़ नहीं समझें, ये हमेशा काम आता है। तो काव को बना दिए काव्स, डॉग को बना दिए डॉग्स, बुक को बना दिए बुक्स, पेन को बना दिए पेन्स। अब सिंगुलर प्लूरल इजी भी है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक है। पहला क्या है? ये तो सब कोई जानते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। मतलब सिंगुलर एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। पहला नियम क्या है? कुछ शब्दों के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखो, कार का कार्स, स्कूल का स्कूल्स, मोबाइल का मोबाइल्स, बल्ब का बल्ब्स, चेयर का चेयर्स, टीचर का टीचर्स इत्यादि, मतलब ETC। तो ये पहला नियम है कि जो सिंगुलर नंबर है उसमें एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। समझ गए आप? इसको ध्यान से लिखना है और सबका स्पेलिंग भी आपको जानना है। समझ गए? अब चलते हैं दूसरा नियम पे। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, एस, डबल एस, एक्स, ओ, CH, जेड, डबल एस, ये सब रहे, उसमें एस नहीं ES लगा के प्लूरल बनाएंगे। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप बॉक्स देखेंगे, तो ये BOX है तो ES लग जाएगा, एस नहीं ES। क्लास है, डबल एस लास्ट में है तो क्लासेस हो जाएगा। समझ गए? उसी तरह है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक मैंगो, ओ है लास्ट में तो मैंगोज हो जाएगा। यूज होता है ना ये सब। और भी बहुत सारा चीज है। ग्लास, देखिए यहाँ पे लिखा है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस, SH, एक्स, ओ, CH, जेड, SS रहे, उसमें ES लगा के प्लूरल बनाते हैं। उसमें SH, डबल एस, एक्स, ओ ज़्यादा आता है, याद रखना, और CH। जैसे बस, एस है लास्ट में, देखिए यहाँ एस है तो बसेस, BUSHES, इसको बड़ा लिखना, BUSHES। फिर क्या है? मैंगो, मैंगोस, MANGOES। फिर है डिश, कोई भी खाना पीना जो होता है उसको डिश बोलते हैं, डिशेस, H है लास्ट में, SH है ना, डिश में SH, बस में S, मैंगो में O, SH देखिए वहाँ है, डिशेस। फॉक्स, X है लास्ट में तो ES, फॉक्सेस। बॉक्स, लास्ट में ES। गैस, GAS, लास्ट में ES, गैसेस। हो गया? याद रखना है ये सब, आपको दिमाग में डालना है। जैसे बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, कैट है तो कैट्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फॉक्स आया, ट्रिक आपको याद रखना चाहिए, X है तो लास्ट में ES लगेगा। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? जब नाउन के अंत में Y रहे और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो Y हटा के IES लगाते हैं। Y के पहले कॉन्सोनेंट रहना जरूरी है। जैसे सिटी, Y है, Y के पहले कंसोनेंट है तो CIT है, Y हटा के IES लगेगा। अब यहाँ ये नियम नहीं लगेगा, बॉय है, क्योंकि Y तो है लेकिन पहले वॉयल है, तो यहाँ पे सिर्फ S लगेगा। क्या समझे इससे? अगर किसी नाउन के अंत में Y रहे और Y के पहले कोई कंसोनेंट रहे तो Y हट के IES लगता है। समझ गए आप? वॉयल रहेगा तो सिर्फ S लगेगा। जैसे सिटी है, सिटीज,
कंट्री, कंट्रीज, लेडी, लेडीज, LADIES, वाई हट के IES, बेबीज, BABIES, समझ गए। तो ये सब आप समझ गए। क्या क्या नियम समझे? पहले S लगा के प्लूरल बनाते हैं, फिर ES लगा के, फिर अगर Y लास्ट में है ES लगाते कहाँ? X, O, SH, S, CH, ये सब में ES लगाते हैं। और Y के पहले अगर कंसोनेंट है तो Y हटा के IES लगाते हैं, और Y के पहले अगर वॉयल है तो Y में सिर्फ S लगाते हैं, Y नहीं हटाते हैं। चलिए आगे देखिए, रूल नंबर 4, फैक्ट्रीज, फ्लाइज, ये सब आता यूज होता है। स्टोरीज, आर्मीज, बॉडीज, चलिए अब आगे देखिए। यदि Y के पहले वॉयल आए तो सिर्फ S लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखो BOY, Y है लास्ट में, लेकिन Y के पहले क्या है? वॉयल है, तो बॉयज हो जाएगा। टॉय है तो क्या होगा? टॉयज। कैट है तो क्या होगा? ओ सॉरी, कैट्स। अब देखिए क्या बताए इसमें, BOY, Y है, उसमें भी लास्ट में Y था, लेकिन यहाँ Y के पहले वॉवेल है, वॉवेल मतलब AEIOU, तो लगेगा S। और अगर कंसोनेंट आ जाए तो जैसे अभी बताए LADY, Y है लेकिन कंसोनेंट है, लेडीज। समझ गए आप? ये ट्रिक याद रखना आपको। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में और भी एग्जाम में या जनरल नॉलेज में ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखिए ये एडुकेशन, इसमें सभी वॉयल आते हैं। मात्र इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है एडुकेशन जिसमें सभी वॉयल आते हैं। 5 वॉयल है ना, AEIOU, तो इसमें 5 आते हैं। देखिए A आया, E आया, I आया, O आया और U भी आया। एग्जाम में पूछे आपसे कौन ऐसा वर्ड है जिसमें सभी वॉयल आते हैं? एडुकेशन। और एक चीज आप बताइए, कौन ऐसा वर्ड है जिसमें वॉयल ही नहीं आता कोई? वैसे सब में आता है। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं तो वहाँ पे भी वॉयल है 2। कोई भी नाम लिखिए, राम, देखिए वॉयल आया एक। सीता लिखिए, SITA, वहाँ भी वॉयल आया। जैसे और भी कुछ लिखिए, पूजा लिख दीजिए, PUJA, यहाँ भी वॉयल आया। रिया लिखिए, यहाँ भी वॉयल आया। किसी का भी नाम, कमला लिखिए, A आ गया। समझ गए? किसी का नाम लिखेंगे तो वहाँ पे वॉयल आता है। राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, रानी, कोई भी चीज़ लिखते हैं, नेहा, कुछ भी लिखिए वहाँ पे वॉयल आएगा। कुमार, कुमारी में भी वॉयल आता है। देखिए KUMAR, A आ गया, KUMARI, 2 आ गया। समझ गए? सीता, गीता, प्रिया, सब में आएगा। तो यहाँ से क्या सीखे आप? एडुकेशन, इसमें सभी वॉयल आते हैं। अब देखिए अगला ट्रिक, अगर किसी शब्द के अंत में F या F ही रहे तो दोनों को हटा के, मतलब F या FE को हटा के VES लगा के वॉयल बनाया जाता है, मतलब प्लूरल बनाया जाता है, सॉरी। जैसे वाइफ है, F ही है तो WIFE हट के VES लगेगा, वाइफ का वाइफ्स। उसी तरह थीप है, चोर। उल्फ है, लास्ट में F रहे या FE, WOLF हट के VES। क्या समझे? कोई भी अगर वर्ड है उसके लास्ट में F या FE रहे तो दोनों को हटा के क्या लगाते हैं? VES, और प्लूरल बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए होंगे आप। वाइफ, वाइफ्स, थिप्स, थिप्स, लीफ, LEAF है तो LEAF हट के VES। कनाइफ, चाकू, नाइफ, तो KNIVES। समझ गए? उल्फ, उल्फ्स, मतलब कोई भी वर्ड है उसके अंत में F या F ही रहे तो दोनों हट के VES लगता है। अगला, कुछ शब्द के स्पेलिंग बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। देखिए इसको कैसे बनाए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग डेली वीडियो पे बने रहें, बहुत ही मदद मिलेगा आपको। चाहे आप 8 में पढ़िए, 9 में पढ़िए, 10 में पढ़िए, 11 में पढ़िए, 12 में पढ़िए। देखिए आपका एक टॉपिक रोज क्लियर हो रहा है, कोई फालतू वीडियो है नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा।
और आप लोग रिवीजन कीजिए, डे 1 में क्या पढ़ा है उसको 2-3 बार देखिए, डे 2 वाला देखिए, तब डे 3 वाला देखिए। 4-5 दिन में आप बहुत इंग्लिश सीख जाइएगा, समझ गए। ये यूज होगा आगे, नंबर, ये सब सिंगुलर प्लूरल, ये सब जो है यूज होता है आगे, वर्ब V1 V2 V3 V4 V5, इसलिए हम ये बता रहे हैं। आपका मतलब पूरा बेसिक इंग्लिश क्लियर करेंगे, उसके साथ ग्रामर ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका और स्पोकन, समझ गए। इंग्लिश तो बहुत कोई सीखना चाहता है, लेकिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो छोड़ देता है, तो आपको ध्यान से रखना है याद। कुछ शब्द के स्पेलिंग बदलकर प्लूरल बनता है या बहुवचन बनता है, जैसे सिंगुलर से प्लूरल, मैन, MAN है, इसमें SES नहीं लगेगा, मैन, सॉरी, मैन जो है, मैन मतलब एक आदमी, इसका मीन हो जाएगा। फुट है, एक पैर, फीट हो जाएगा। तीथ है, तीथ मतलब पहले एक दांत होता है, टूथ, उसका तीथ हो जाएगा, समझ गए आप। जैसे मैन का मीन, ओमेन का ओमीन, टूथ का तीथ, टूथ मतलब एक दांत, तीथ मतलब बहुत सारा दांत, ये सब याद रख रहे हैं। लोग, बहुत सारा लोग आए, मीन लगाएंगे, बहुत सारा औरतें आए, ओमीन, तीथ, फिट। चाइल्ड का चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा खेल रहा है तो चाइल्ड लगेगा, बच्चे खेल रहे हैं चिल्ड्रन लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, समझ गए। गोस का गीज, ये एक पक्षी होता है बगुला जैसा, गोस। माउस, माइस। पर्सन का पीपुल, पर्सन मतलब एक आदमी, पीपुल माने बहुत सारा आदमी। वाउस, लाइस, इसका मतलब जू होता है, लिस। ऑक्स, ऑक्सन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में इसको लिखना है। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे सिप, भेड़, डियर, हिरन, न्यूज, मिल्क, ग्रास। अब ऐसा लगाया तो मत सोचिए ये प्लूरल है। सुगर, फन, वाटर, हाँ वाटर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें कभी वाटर्स नहीं लगता, सिंगुलर प्लूरल इसका एक जैसा होता है। हेल्प, ETC, याद रखना ये। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका हो गया कंप्लीट, समझ गए। पर्सन और वर्ब फॉर्म्स बचा है। देखिए पर्सन मतलब होता है पुरुष, पर्सन मतलब होता है पुरुष, बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, ये सब है पर्सन। अंग्रेजी में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। इधर होता है सिंगुलर, इधर होता है प्लूरल, सिंगुलर, इधर प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और एक नाम, प्लूरल दे। अब देखिए क्या होता है, ये ध्यान से समझिए। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। बोलेगा कौन? आई, हम बोलेंगे, मैं या हम लोग बोलेंगे, वी। आई मतलब मैं या मुझे, वी माने हम लोग, हम सब। सुनने वाला, हम बोलेंगे तुम सुनेगा या तुम लोग सुनेंगे या आप लोग सुनोगे, तो यू मतलब तुम या आप, यू यहाँ मतलब तुम लोग, आप लोग, तुम सब। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए, जैसे वह उसके बारे में बोल रहे हैं, राम के बदले में श्याम के बारे में, वो है थर्ड पर्सन। जैसे और दे मतलब वे लोग के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या क्या समझे आप लोग? पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नाम, प्लूरल नंबर दे। थर्ड पर्सन बोलने वाला, बोलेगा कौन? मैं या हम लोग। दूसरा सुनने वाला सेकंड पर्सन, सुनेगा कौन? तुम या तुम लोग या आप लोग। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाए, किसके बारे में? वह हो सकता है लड़का, वह हो सकता है लड़की, या इट या नाम, किसी का नाम, राम के बारे में, श्याम के बारे में, सीता के बारे में। दे मने उन लोगों के बारे में भी बोल सकते हैं, वे लोग मेला गए हैं, वे लोग, वे सब दे में आता है। समझ गया? इसका हिंदी याद रखना है सबका। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल वी। सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नाम और दे। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन। आई मतलब मैं या मुझे, वी मने हम लोग, हम सब, यू मने तुम आप, यू मने तुम लोग, आप लोग, तुम सब, ही, सी, इट, नाम, दे मने वे लोग, वे सब। ठीक है, आपको कैसे लगा? कल हम बताएंगे वर्ब फॉर्म, याद भी करना उसको, V1 V2 V3 V4 और
V5। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, धन्यवाद।